ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद राम की जय। हम पढ़ रहे थे श्री नित्यानंद चरितामृत से, जिसके अंदर लास्ट जो हमने लीला देखा था नित्यानंद चरितामृत से अगर देखें तो वो था श्रीवास सांगन के अंदर व्यास पूजा, मतलब व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, है ना। वो लास्ट लीला देखा था हमने। उसके बाद अब आगे जो है चैप्टर 3 ये रहा मध्यखंड चैप्टर 3। लॉर्ड नित्यानंद ऑफर्स प्रेयर्स टू द 6-handed फॉर्म ऑफ लॉर्ड चैतन्य, यानी कि श्री षडभुज अवतार, षडभुज रूप के अंदर महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु स्तुति करते हैं। इसमें होता क्या है, वन डे शुरू करते हैं। वन डे श्रीवास पंडित इनवाइटेड लॉर्ड नित्यानंद अवधूत फॉर लंच एट हिज हाउस। तो श्रीवास पंडित जो है उन्होंने नित्यानंद अवधूत को अपने घर पे बुलाया लंच के लिए, लंच प्रसाद पाने के लिए नित्यानंद प्रभु को अपने घर पे बुलाया। और श्रीवास ठाकुर बुलाया मतलब क्या, मतलब अभी तक उधर शिफ्ट नहीं हुए हैं नित्यानंद प्रभु अपना बोरिया बिस्तर लेके, वो अभी नंदन आचार्य के घर पे ही रहते हैं। उनको बुलाया वहां पे, और बुलाने के बाद जब उनका सेवा करा, है ना, तो नित्यानंद प्रभु ने एक्सेप्ट करा, और जब आए तो उन्होंने प्रसाद पाया और उनको बहुत अच्छा लगा। ये श्रीवास पंडित जिस तरह से उनकी सेवा करते थे उनको बहुत अच्छा लगा। तो हुआ क्या, अब ये लंच लेने के बाद वहीं रुक गए वहीं रुक गए, क्यों है तो अवधूत, उनका कुछ है नहीं, ऐसा नहीं मेरा खुद का कुछ घर है या ये वो, नहीं, वहीं पर अटक वहीं रुक गए। हाँ, और फिर उसी समय श्री गौरांग महाप्रभु
भी जो है खुशी खुशी वहां पर जो है आ गए उनकी इच्छा से। गौरांग महाप्रभु को सब पता है कौन कहाँ पर है क्या है, तो महाप्रभु वहां पर पहुंच गए। हाँ, एंड द लॉर्ड एंटर द टेम्पल रूम ऑफ श्रीवास पंडित एंड सैट ऑन द थ्रोन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो देखो पहले क्या होता था, पहले जो भक्तगण होते थे उनका एक पूरा का पूरा कमरा जो है भगवान के लिए होता था। हाँ, और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है वो भगवान विष्णु के लिए एक बड़ा सा सिंहासन टाइप भी जो है रखते थे। हाँ, कि भगवान विष्णु आकर के बैठे और ऐसा। सो लेकिन महाप्रभु जब विष्णु के मूड में आ जाते थे, हाँ भगवान विष्णु के भाव में आ जाते थे, तो फिर वो जो है उसके ऊपर जाकर के बैठ जाते थे। तो महाप्रभु जो है वहाँ विष्णु का जो सिंहासन था उसके ऊपर जाकर के बैठ गए, और फिर जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर बैठ करके जो है नित्यानंद प्रभु थे उनके सामने। तो नित्यानंद प्रभु को बोले कि नित्यानंद मेरी तरफ देखो। और ये देख करके लॉर्ड नित्यानंद द टॉप मोस्ट सन्यासी रिस्पेक्टफुली लुक्ड एट द बॉडी ऑफ विश्वम्भर। तो ये जैसे महाप्रभु ने बोला, तो नित्यानंद राम जो कि टॉप मोस्ट सन्यासी है, हर सन्यासी है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डेक्ड अप रहते हैं, ये गहने और बैंगल्स और आर्मलेट, मतलब ये क्या कहते हैं बाजूबंद, पायल और सोना चांदी फूल ये वो। सन्यासी इतने ज्यादा जो है क्या कहते हैं डेकोरेटेड नहीं होते हैं, लेकिन नित्यानंद राम जो है ये सब होते हुए भी टॉप मोस्ट सन्यासी है। So Lord Nityananda, the topmost sannyasi, respectfully looked at the body of Vishwambara. तो क्या कहते हैं विश्वम्बर यानी महाप्रभु की तरफ देखा, और नित्यानंद प्रभु could understand neither the hint of the Lord nor the cause of the hint. तो उनका इतना कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को ऐसा क्यों बोले देखने के लिए। Considering Nityananda the most intimate associate, Mahaprabhu Vishwambar made a request, special request, all of you go outside. महाप्रभु ने, क्योंकि नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सबसे अंतरंग पार्षद हैं, तो ये जानते हुए जो है महाप्रभु ने बाकी सभी जितने भी भक्तगण थे उन सब से बोल दिया कि आप सब जो है बाहर चले जाओ। तो ऐसे हो सकता है रूम से बाहर जाने को बोला हो सकता है घर से बाहर जाने को बोला हो, तो वो श्रीवास पंडित का जो घर था वही छोड़ करके बाहर निकल गए। इवन श्रीवास पंडित खुद भी बाहर निकल गए महाप्रभु के बोलने से। महाप्रभु का आदेश है, ठीक है बाहर चले जाते हैं। हालांकि सबको थोड़ा शॉक लगा, थोड़ा सा अजीब सा लगा महाप्रभु क्यों बोल रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं हु कैन अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान के जो इच्छा है वो कौन समझ सकता है, हर कोई तो समझ नहीं सकता। So the Lord then spoke something confidential to Nityananda. No one could understand the meaning of their conversation. तो महाप्रभु ने फिर जो है नित्यानंद प्रभु को कुछ क्या कहेंगे कुछ कॉन्फिडेंशियल बोला, मतलब और कोई समझ नहीं पाया मतलब क्या, मतलब ये लोग सारे के सारे सुन रहे थे एटलीस्ट कान लगा करके या देख रहे थे या क्या, लेकिन भले ही बाहर थे लेकिन ये देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि नो वन कुड अंडरस्टैंड। अगर उन दोनों के अलावा कोई था ही नहीं अंदर तो फिर किसके समझ में नहीं आया, इन लोगों के बाहर जो बैठे। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कुछ ऐसा बोला लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। देखो भाई नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु इन दोनों के बीच में एक अलग ही टाइप का केमिस्ट्री है। ये लोग जो है क्योंकि अंदर की बात जानते हैं, हाँ तो एक दूसरे के अंदर की बात जानते हैं, मन में क्या चलता है वो भी जानते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो है इवन जब फर्स्ट टाइम मिले थे महाप्रभु से तो भी आधी से ज्यादा बात तो इन्होंने इशारों में करी थी, मन ही मन में करी थी। तो ऐसा कुछ मतलब हर किसी को समझ में नहीं आता है इन लोग की बातें। खैर तो कुछ समझ में नहीं आया लेकिन हर किसी के। लेकिन उसके बाद अब महाप्रभु विश्वम्बर यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने षडभुज अवतार ले लिया, देखते ही देखते षडभुज अवतार ले लिया, वो भी नित्यानंद प्रभु के सामने। और उस षडभुज अवतार के अंदर जो है महाप्रभु ने दिखाया कि 4 हाथ तो थे, शंख चक्र गदा पद्म, और उसके बाद 2 नीचे के जो हाथ थे उसमें एक छड़ी था और एक हल था। छड़ी कौन सा, ग्वालों वाला, बलराम जी वाला जो छड़ी है ना वो ले रखा था, और इधर जो है ये ले रखा था क्या कहते हैं
हलधर वाला हल, हाँ यानी बलराम जी वाला जो हल है वो ले रखा था। सो आगे जो है हाँ, तो ऐसे जब महाप्रभु ने ले रखा था, तो ये जो दृश्य जब नित्यानंद राम ने देखा, नित्यानंद राम इसे देखते ही जो है बेहोश हो गए। हाँ, और नित्यानंद राम ने जैसे ही ये जो षडभुज अवतार देखा, अरे बाप रे, एक्सटेसी में बेहोश हो गए। और ऐसे बेहोश हुआ, ऐसे बेहोश हुआ, उनके अंदर कोई भी लाइफ के सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं, एक चीज होती है, उसे कहते हैं दशमी दशा। ये मैंने ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं, कहाँ दे रखा है। लेकिन गौर गोविंद महाराज बहुत सारे ऐसे गौड़िया आचार्यों का जो चीजें हैं वो बताते हैं, जो कि हमको नॉर्मली शास्त्रों में नहीं मिलता है। खैर, तो उन्होंने बताया दशमी दशा, यानी कि जो भक्त होते हैं, भक्तों के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि क्या कहते हैं, भगवान से विरह में या भगवान के साथ आदान प्रदान करने में जो है प्रकाशित होते हैं, जैसे प्रलाप और श्रिंक, ऐसा क्षण ऐसा हो जाना, क्या कहते हैं उसको, श्रिंक हो जाना, मतलब क्या कहेंगे, जैसे होता है ना बॉडी का साइज कम हो जाना, है ना, बहुत ज्यादा पतले हो जाना, श्रिंक हो जाना उसे कहते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा क्या कहते हैं, प्रलाप करना, बहुत जोर जोर से चीख चीख के रोना, ये भी जो है इसी के अंदर आता है। उसके अलावा जो है ये अपना हाँ, और ये जो दशमी दशा है, ऐसे 10 जो है सिम्टम्स होते हैं, उनमें जो सबसे लास्ट वाला जो सिम्टम है, सबसे हाईएस्ट कंडीशन है, उसे कहते हैं मृत्यु। एक हद तक मृत्यु, क्योंकि भगवान के बिना या भगवान से विनिमय करने में जो है इतना ज्यादा जो है एक्सटेसी में चले जाना कि वो बॉडी में फिर कुछ लाइफ के सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, दिखने बंद हो जाते हैं, सांस लेना बंद हो जाता है, सब कुछ एकदम बंद हो जाता है। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अंदर ये सारे सिम्टम्स दिखते थे। सो देयर वर नो सिम्टम्स ऑफ लाइफ इन द बॉडी। हाँ, नित्यानंद प्रभु के बॉडी में कोई सिम्टम नहीं दिख रहा था लाइफ का। और जो जितने वैष्णव थे, क्योंकि देख रहे थे, झांक रहे थे, तो उनको जो है टेंशन हो गई। नित्यानंद प्रभु ना हर किसी वैष्णव को जो है टेंशन देते रहते हैं, कुछ भी कहो, नदिया के अंदर। हाँ, जैसे नॉर्मली मगरमच्छ जो होता है, अगर आप कोई नॉर्मल व्यक्ति मगरमच्छ को देख लेता है तो वो भागता है उससे दूर, है ना। लेकिन नित्यानंद प्रभु, इनका फेवरेट जो है जानवर मगरमच्छ है शायद, क्योंकि जब भी ये मगरमच्छ को देखते हैं गंगा के अंदर, उसकी तरफ तैरने लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु जो है ऐसे जब भी गंगा के अंदर जाते हैं, मगरमच्छ देखते हैं उसकी तरफ तैरने लगते हैं। और बाकी सारे वैष्णव लोग वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, अरे ये क्या कहते हैं, नहीं निताई नहीं, अरे बाप रे, हे भगवान इसको बचाओ, ऐसा करके सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं। कभी कभी जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु फर्स्ट टाइम मिले थे, तब भी जो है क्या कहते हैं, एक्सटेसी के अंदर आकर के इतना जोर से छलांग लगाए थे नित्यानंद प्रभु कि एकदम आसमान में चले गए। सब वैष्णव लोग डर गए, बोले यार ये नीचे आएगा तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। हाँ, तो एक कृष्णा इसको बचाओ, कृष्णा इसको बचाओ, ऐसा करके सब प्रार्थना करते रहते। तो नित्यानंद प्रभु जो है हर काम करते करते वैष्णवों को कृष्ण की याद दिलाते ही रहते। हाँ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो ये नित्यानंद राम में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे लाइफ के, तो सभी लोग जो है डर गए। नित्यानंद प्रभु बहुत अट्रैक्टिव है, हर किसी का जो है क्या कहते हैं प्राण है नित्यानंद प्रभु। तो सब डर गए थे, वही अब नित्यानंद प्रभु कुछ हो ना जाए। और जो है आगे सबने जो है कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे भगवान कृष्ण इसको बचाओ, प्लीज नित्यानंद राम को बचाओ। और जब ऐसे नित्यानंद प्रभु बेहोश हो गए, तो महाप्रभु को भी एक हद तक डर लगा। हाँ, तो महाप्रभु ने क्या करा, षडभुज अवतार के अंदर ही 2 हाथ से जो है नित्यानंद प्रभु को अपने गोद में उठा लिया। और गोद में उठा करके महाप्रभु जो है खुद जो है रोने लग गए। और महाप्रभु बोलने लग गए, अरे निताई उठो, प्लीज गेट अप नित्यानंद, प्लीज नित्यानंद उठो, मैंने इसलिए थोड़ी दिखाया था ये रूप। हाँ, हे नित्यानंद उठो, अपने अपने हृदय को शांत करो, काम योर हार्ट, हियर द लॉर्ड्स होली नेम्स बीइंग चैंटेड इन फ्रंट ऑफ यू।
सुनो, हर कोई कृष्ण नाम ले रहा है। हर कोई कृष्ण नाम ले रहा है, हर कोई भगवान का नाम ले रहा है। इसी के लिए तो तुम आए हो, ताकि हर कोई जो है कृष्ण का नाम ले। और ये चीज पूरी हो रही है, हर कोई कृष्ण का नाम ले रहा है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? उठ जाओ ना, उठ जाओ। ऐसा करके जो है महाप्रभु बोल रहे हैं नित्यानंद राम को। हाँ, और ये पूरा हो चुका है। ये जो तुम्हारा टास्क था, हर कोई हरि नाम ले, देखो, सुनो, हर कोई हरि नाम ले रहा है। हाँ, तो उठो, और क्या चाहिए तुमको? You are full of love of God and loving devotional service is your property. आप जो है पूरा का पूरा कृष्ण प्रेम से भरे हुए हो। नित्यानंद राम का जो पूरा बॉडी है वो कृष्ण प्रेम का ही बना हुआ है। पूरा पूरा बॉडी कृष्ण प्रेम का बना हुआ है। और जो है हाँ, और कृष्ण प्रेम जो है, जो लविंग डिवोशनल सर्विस है, जो प्रेमा भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश हो जाते। नॉर्मली देखो, हम लोग जो है मटेरियल वर्ल्ड में सफर करते हैं, उसका मुख्य एकमात्र कारण, जो बेस रूट कारण है, वो है अविद्या। अविद्या। सो अविद्या जो है, अविद्या क्या है? वही अपने आप को भूल जाना, भगवान को भूल जाना, और यहाँ पर सुख खोजने की कोशिश करना। भाई बेस वही है हमेशा से, अविद्या। हाँ, लेकिन प्रेमा भक्ति जहाँ है थे अविद्या विनाश हो जाते। जो जहाँ पर प्रेम भक्ति आ जाती है, जहाँ पर भगवान के प्रति लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जिसे कहते हैं प्रेमा भक्ति, हाँ, ये जिसको प्राप्त हो जाती है, वो जो है ये अविद्या से बाहर आ सकता है, वो असलियत में खुश हो सकता है। और यहाँ महाप्रभु नित्यानंद राम को कह रहे हैं कि ये जो प्रेम भक्ति है ये आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ, ये आपकी प्रॉपर्टी है। और अनलेस यू बेस्टो दिस लव ऑफ गॉड, नो वन कैन पोजेस इट। जब तक नित्यानंद राम किसी को नहीं देते हैं प्रेम भक्ति, तब तक कोई इसको हासिल नहीं कर सकता। हमें ये चीज जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है कि कृष्ण प्रेम या प्रेमा भक्ति या शुद्ध भक्ति ये चीज हासिल करने वाली, प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। ये जो चीज है प्रेमा भक्ति, ये हम हासिल नहीं कर सकते कभी भी, कि भाई मैं इतना साधना कर लूं या इतना माला कर लूं या इतना कर लूं, ये कर लूं वो कर लूं तो हम हासिल कर लेंगे। नहीं, नॉट पॉसिबल। ये केवल और केवल जो है मांगने की चीज है। कृष्ण प्रेम आप हासिल नहीं कर सकते, आप प्राप्त नहीं कर सकते, वो केवल आप मांग सकते हो। तो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि जब तक नित्यानंद राम किसी को देना नहीं चाहते, तब तक कोई भी जो है प्रेम भक्ति नहीं पा सकता, कोई भी नहीं पा सकता। प्लीज पैसिफाई योरसेल्फ एंड गेट अप। अपने आप को थोड़ा शांत करो और उठो। हाँ, glance mercifully towards your own associates. Distribute this love of God to whomsoever you desire. If one maintains even a tinge of envy towards you, he is never dear to me in spite of worshipping me. महाप्रभु कह रहे हैं कि उठो। हाँ, उठो और क्या कहते हैं, देखो, जहां जहां नित्यानंद प्रभु देखेंगे उधर उधर जो है क्या कहते हैं प्रेम भक्ति मिलेगी। हाँ, इसलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि जो प्रेम का एक बाढ़ है वो कौन लेकर के आया? वो नित्यानंद प्रभु लेकर के आए। हाँ, आनिया प्रेमेर वान्या भासाइलो अवनी। जो नित्यानंद राम है वो प्रेम का जो है बाढ़ लेकर के आया अपने साथ। जिधर नित्यानंद प्रभु देख लेते हैं उधर जो है व्यक्ति प्रेम में डूब जाता है, कृष्ण प्रेम में डूब जाता है। दैट इज नित्यानंद राम। और महाप्रभु कह रहे हैं उठो, जिसको मर्जी तुम दे सकते हो कृष्ण प्रेम, मेरी तरफ से खुला छूट है तुमको। नित्यानंद प्रभु फ्री है। ऐसा नहीं है कि महाप्रभु ने किसी को रिजेक्ट कर दिया तो नित्यानंद प्रभु ने उसको एक्सेप्ट, नहीं, नित्यानंद प्रभु टोटली फ्री है। नित्यानंद प्रभु किसी को भी उनकी इच्छा से जो है प्रेम भक्ति दे सकते हैं। सो उठो और ये बांटो। महाप्रभु कह रहे हैं इफ वन मेंटेन्स इवन अ टिंज ऑफ एनवी, अगर कोई थोड़ा सा भी
तुम्हारे प्रति, मतलब नित्यानंद राम के प्रति अगर थोड़ा सा भी जो है द्वेष रखता है या ईर्ष्या रखता है, हालांकि यहाँ पर तो मतलब जो भक्त सुन रहे हैं, है ना, ये क्या कहते हैं, ये भक्त है, नित्यानंद राम का नाम सुन करके तो आए हैं क्लास में, तो इधर तो ऐसा सीन नहीं है। लेकिन हाँ, जो अगर कोई नित्यानंद राम से जो है द्वेष करता है, तो वो महाप्रभु कभी प्रिय नहीं हो सकता। भले ही वो महाप्रभु को पूजा करता हो, महाप्रभु को कितना ही पूजा कर ले, स्तुति कर ले, कुछ ही कर ले, लेकिन अगर वो नित्यानंद राम से द्वेष करता है, हाँ, ईर्ष्या करता है, तो वो जो है महाप्रभु को बिल्कुल प्रिय नहीं है। आगे ये सब सुनकर के इतना महाप्रभु ने बोला, आग्रह किया नित्यानंद राम को, और ये सब सुनकर के जो है नित्यानंद राम उठ गए। नित्यानंद राम उठ गए। श्री गौरचंद्र, who eternally sits on the bed of Ananta Shesha, certainly knows Lord Nityananda as non-different from this Ananta. Seeing the six-handed form of the Lord is not very astonishing for Nityananda. These are all different pastimes of Lord's various incarnations. तो कह रहे हैं कि श्री गौरचंद्र जो है, गौरचंद्र हमेशा से जो है शेष शैया के ऊपर जो विराजमान होने वाले जो हैं भगवान, दैट इज विष्णु नारायण, वही है, और नित्यानंद राम जो है अनंत शेष से अभिन्न है। तो अनंत शेष के लिए या यूं कहें नित्यानंद राम के लिए देखना कोई नई बात नहीं है, प्लीज, उनका रोज का काम है देखना और उनका स्तुति गाना, और ये नित्यानंद प्रभु का रोज का काम है, इसमें उनको कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, दिक्कत, मतलब ऐसा पहली बार देखा हो या ऐसा कुछ, ना ना ना, नित्यानंद राम के लिए नॉर्मल है। लेकिन ये बस एक हद तक हम कहेंगे लीला है, हाँ, भगवान की इच्छा जानते हुए नित्यानंद प्रभु ने ऐसा लीला करा। सो आगे नित्यानंद प्रभु, हाँ, seeing that wonderful and extraordinary form of the Lord, Nityananda Avadhut remembered his previous incarnation and prayed. तो नित्यानंद राम जो नित्यानंद अवधूत है, हाँ, उन्होंने जो है जब भगवान को फिर से ये षडभुज अवतार में देखा, तो फिर जो है उन्होंने भगवान का स्तुति करना शुरू कर दिया। नित्यानंद राम का एक ही मात्र काम है, भगवान का स्तुति करना एज अनंत शेष। अनंत शेष भगवान की स्तुति कर रहे हैं अनंत मुखों से, अनंत समय से, और फिर भी बोले जा रहे हैं क्योंकि भगवान उसके लायक हैं। नॉर्मल किसी व्यक्ति का अगर हम तारीफ करें या ऐसा अगर देखा जाए, अनंत शेष या नित्यानंद प्रभु को किसी चीज की कमी नहीं है, हाँ, वो क्या कहते हैं, मतलब है ना, वो अनंत शेष। हम लोग अगर किसी की तारीफ करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, हमको बदले में कुछ चाहिए होता है ना, नहीं, जैसे नॉर्मल भाषा में उसको चापलूसी कहते हैं, है ना, हम किसी का जो है तारीफ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हमको कुछ जो है बदले में चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हम अपूर्ण है, हमको किसी चीज की कमी है, इसलिए तो चाहिए। लेकिन नित्यानंद राम हो चाहे अनंत शेष हो, उनको किसी चीज की कमी नहीं है भाई, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने टाइम से जो है भगवान का स्तुति गाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि इसके अंदर एक अलग रस है, भगवान का स्तुति करने में जो रस है वो किसी और चीज में नहीं है। हाँ, और उसके अलावा जो है भगवान इस लायक हैं कि उनका स्तुति हजारों हजारों सालों तक करी जा सकती है। कोई नॉर्मल आदमी हो उसके बारे में आप ज्यादा देर नहीं बोल सकते, नॉर्मल आदमी छोड़ा आप खुद के बारे में नहीं बोल सकते 5 मिनट से ज्यादा, लेकिन जो है भगवान के बारे में आप हजारों सालों तक बोलते रहो तब भी कम पड़ेगा। ये भगवान है ऐसे, इत्थम भूत गुणो हरि, हाँ, भगवान के ऐसे ऐसे गुण हैं। सो आगे श्री नित्यानंद राम प्रार्थना शुरू करते हैं अपनी। नित्यानंद राम बोलते हैं, ऑल ग्लोरी इज टू लॉर्ड विश्वम्भर, द फादर ऑफ एवरीवन, he incarnated to initiate the sankirtan of holy names of the Lord। वो कह रहे हैं कि श्री विश्वम्भर जो कि हर किसी के परम पिता है, जो कि हरिनाम संकीर्तन को जो है शुरू करने के लिए प्रकट हुए हैं, उनकी जय हो। ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड विश्वम्भर, जो हरिनाम संकीर्तन को देने के लिए आए हैं, और उन भगवान की जय हो जो कि ब्राह्मणों का और वैदिक प्रिंसिपल्स जो हैं
जो धार्मिक सिद्धांत है उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। तो उनकी जय हो। All glories to the time factor, a representation of the Lord and the destroyer of all non-devotees. हाँ, उस परम काल की जय हो, जो कि साक्षात भगवान का एक प्रतिनिधि है और जो है सारे जो नास्तिक है उनका जो है सर्वनाश करने वाला है। All glories to the absolute truth, परम सत्य की जय हो और सच्चिदानंद रूप आनंद स्वरूप भगवान की जय हो, ऐसा नित्यानंद राम कहते हैं। आगे नित्यानंद प्रभु कहते हैं, ऑल ग्लोरीज टू द मोस्ट इंडिपेंडेंट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, यू आर द सोर्स ऑफ इननमरेबल यूनिवर्सेस, येट यू मैनिफेस्टेड योरसेल्फ इन द वूम्ब ऑफ मदर शची। भागवतम के अंदर कैंटो 3 के अंदर उद्धव जी कहते हैं कृष्णा को कि ये बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, एक्चुअली है ना, हर भक्त के लिए, जितने भक्त हुए हैं सभी के लिए जो है ये बहुत ही क्या कहेंगे, मिस्ट्री की बात है बहुत ही अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि भगवान जो है, भगवान थोड़े से, भगवान क्रिकेट है, क्रिकेट माने टेढ़े। हाँ, कि भाई उनको जरूरत नहीं है, वो अजन्मे है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। हाँ, भगवान जो है अजन्मे है, उसके बाद भी वो जन्म लेते हैं। हाँ, भगवान को जो है क्या कहते हैं, कोई भगवान जो है टोटली इंडिपेंडेंट है, उसके बाद भक्तों द्वारा बंध जाते हैं। भगवान को जो है किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि। हाँ, लेकिन भगवान हर किसी को बुद्धि देते हैं, उसके बाद भी अपने भक्तों से पूछते हैं, जैसे उद्धव जी से पूछते थे, भगवान रामचंद्र जो है विभीषण से पूछते थे, एडवाइस लेते थे। उनको एडवाइस की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये सब करते। तो ये जो तत्व जानने वाले जो भक्त हैं, अरे बाप रे, उनके लिए जो है ये दिमाग घुमा देता है। कुंती महारानी कहती है श्रीमद् भागवतम के अंदर कैंटो 1 चैप्टर 8 वर्स नंबर 31, उसके अंदर कहती है कि जो क्या कहते हैं, भगवान जो कि टोटली इंडिपेंडेंट है, जिनको कोई बांध नहीं सकता, उनको जो है यशोदा मैया ने बांध लिया। अरे बाप रे, हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, बेविल्डरिंग है। उद्धव जी कहते हैं आपको किसी की जरूरत नहीं है एडवाइस वगैरह मांगने की, लेकिन आप फिर भी मुझसे एडवाइस लेते हैं। हाँ, ये कितना अचंभित करने वाला है। मैंने एक क्लास सुनी थी हिज ग्रेस अनुत्तम प्रभु से, प्रभुपाद के शिष्य हैं, हम लोग मायापुर गए थे तब क्लास सुनी थी। तो उसमें वो कह रहे थे, उसमें यही श्लोक चल रहा था उद्धव वाला जो है, कि आप जो है फिर भी आपको कुछ एडवाइस की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी जो है आप क्या कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं, ऐसा। तो उसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट बोला, उन्होंने कहा दिस शोज कृष्णा इज कंसर्न्ड अबाउट ईच एंड एवरी जीव, कि भगवान जो है वो हर एक जीव के लिए कंसर्न्ड है, हर एक जीव के लिए जो है वो चिंतित है, और भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। खैर, लेकिन हाँ, ये सब जो है क्या कहते हैं ये भगवान की परम इच्छा के कारण होता है, बस दैट्स इट, और कोई कारण नहीं है सबका। तो यहाँ पे नित्यानंद राम कहते हैं कि ऑल ग्लोरीज टू द मोस्ट इंडिपेंडेंट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, वो भगवान जो कि स्वराट है, जो टोटली इंडिपेंडेंट है, हाँ, और जो सब सृष्टि स्थिति ये वो सब करते हैं, सारे ब्रह्मांड उनसे प्रकट होते हैं, वो भी माता शची की गर्भ में प्रकट होते हैं। अरे बाप रे, आपका जो परम इच्छा है वो कौन समझ सकता है, नित्यानंद राम कहते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन आर सिंपली पार्ट ऑफ योर पास्ट टाइम्स, यू कैन इजीली डिस्ट्रॉय द एंटायर यूनिवर्स सिंपली बाय योर विल। वो कहते हैं, नित्यानंद राम कहते हैं कि ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय है, ये तो आपका लीला का पार्ट है, खेल है मात्र भगवान के लिए। भगवान के लिए सृष्टि स्थिति प्रलय कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो केवल एक खेल है। जैसे समुद्र के किनारे पर कोई बच्चा है, वो ऐसा मिट्टी से जो है कुछ बड़ा सा महल बनाता है, थोड़ी देर खेलता है उससे, और फिर जाते टाइम खुद उसको लात मार के तोड़ करके चला जाता है, और ये उसका खेल है। उसी तरह जो है भगवान के लिए भी ये खेल है।
भगवान के लिए सृष्टि करना, उसका थोड़ा सा पालन, थोड़ी देर पालन करना, फिर उसका संहार कर देना, ये भगवान के लिए खेल है, बस दैट्स इट। हाँ, इनमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भगवान जो है चाहे तो केवल इच्छा मात्र से, हाँ, उनकी जो परम इच्छा है, केवल इच्छा करने से जो है पूरा सृष्टि को संहार कर सकते हैं। हाँ, आगे कहते हैं, आर यू अनेबल टू किल कंसर्न रावण सिंपली बाय वर्ड्स? हाँ, स्टिल you appear in the house of Dasharath and Vasudev and sportingly kill all those demons. नित्यानंद राम कहते हैं क्या आप केवल बोलने से या केवल सोचने से रावण और कंस जैसे असुरों को नहीं मार सकते? मार सकते हैं। भगवान के लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्यों आप वृंदावन छोड़ के मथुरा गए? क्यों आप दशरथ महाराज के यहाँ प्रकट हुए रावण को मारने के लिए? आप अयोध्या से लंका गए, क्या ही जरूरत थी? तो इसको जो है कोई नहीं समझ सकता। हाँ, भगवान केवल और केवल लीला करने के लिए सब करते हैं, केवल और केवल लीला करने, और कोई उनका काम नहीं है। हाँ, लीला मात्र तारका। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत में भी कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उनका केवल एक काम है, क्या? खेलना, लीला करना। ये भगवान का स्वभाव है। और क्या कहते हैं, ये असुर असुर मारना, ये तो बस ना, ये साइड बिजनेस है, ये मेन काम है ही नहीं। सो हु कैन अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ योर अपीयरेंस? कोई नहीं समझ सकता भगवान प्रकट क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, उनका कारण क्या है। ऐसे तो कृष्णा ने बोल दिया भगवत गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हाँ, कृष्णा ने बहुत सिंपली बोल दिया ये चीज, लेकिन नहीं बाबा, इतना सिंपल नहीं है। हाँ, कि बस आप जो है ये समझ लो कि मेरे जो जन्म है, मेरा प्राकट्य और मेरे जो कर्म है वो सब दिव्य है ना, बस ये समझ लो और आप मेरे धाम आ जाओगे। है ना, इतना सिंपल नहीं, इतना सिंपल नहीं है। भगवान को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। भगवान के आइडियाज, भगवान के प्लान्स, भगवान के कर्म, भगवान का जन्म कोई भी नहीं समझ सकता, ऐसा श्री नित्यानंद राम कह रहे हैं। हाँ, who can understand the cause of your appearance? Only you yourself know your mind. भगवान, केवल भगवान ही खुद का मन जानते हैं, खुद की इच्छा जानते हैं। Even one of your servants can deliver countless universes by your order. एक आपका दास, केवल आपका एक दास भी जो है काउंटलेस यूनिवर्सेस, अनंत ब्रह्मांडों को जो है तार सकता है। हाँ, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। एक एक शुद्ध भक्त के अंदर जो है इतना शक्ति होता है जो एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। हाँ, तो क्या कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका एक दास मात्र जो है वो ऐसा कर सकता है, आपको फिर आने की क्या जरूरत है ना? नहीं, अगर ये क्या कहते हैं धर्म की स्थापना ही करनी है, धर्म की स्थापना तो आपका एक दास भी कर देगा, आप क्यों आ जाओ? इसका आंसर जो है सिंपल सा ये है कि केवल भगवान अपनी परम इच्छा से आते हैं, उनका कोई और कारण नहीं है। उनकी मर्जी, वो आए, नहीं मर्जी किसी दास को भेज दें, कोई बात नहीं। हाँ, so yet to glorify the earth and to restore the principles of religion you personally advent yourself. भगवान को ऐसा कुछ जरूरत नहीं है आने की, कि भाई आना ही पड़ेगा, भगवान नहीं आएंगे तो क्या होगा, आना ही पड़ेगा उनको। नहीं नहीं नहीं, एक दास को भी भेज सकते हैं। लेकिन नित्यानंद राम कहते हैं टू ग्लोरीफाई द अर्थ। प्राणात कामदाम पद्मजार्चितां धरणिमण्डनां ध्येयमापदि चरणपङ्कजां शान्तमं च ते रमणनास्तने श्वर्पयाधिहान। भगवान जो है, जो पृथ्वी के ऊपर जब अपने चरण रखते हैं
तो वो एकदम पृथ्वी के आभूषणों के जैसा कार्य करते हैं। पृथ्वी के आभूषण, पृथ्वी को सजाते हैं भगवान अपने चरणों से, और ये पृथ्वी माता पर काफी कृपा है भगवान की। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। हाँ, और वही चरण जो है क्या कहते हैं, पद्मज यानी कि ब्रह्मा जी द्वारा भी पूजित है वही चरण कमल। हाँ, धरणी मंडनम ध्येय मापदी, और जो धरणी यानी कि धरती माता जो है, उनके जो है आभूषणों के जैसा कार्य करते हैं भगवान के जो फुटप्रिंट्स है। सो टू ग्लोरीफाई द अर्थ एंड टू रिस्टोर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। और हाँ, धार्मिक सिद्धांतों को भी वापस, ठीक है, वो उनका सेकेंडरी काम है, वो उनका मुख्य काम नहीं है। वो तो गलती से जब भगवान लीला करने के लिए आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसी टाइम पर जो है धार्मिक सिद्धांतों का जो है पालन करने का भी टाइम हो जाता है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये भी मैं काम कर लूंगा, उसमें क्या है। हाँ, जैसे चैतन्य चरितामृत में आदि लीला चैप्टर 4 के अंदर कविराज गोस्वामी बताते हैं कि मुख्य काम ये नहीं है। हाँ, जब कृष्ण भी आ रहे थे तो वो आ रहे थे लीला करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पर जो है ये टाइम भी आ गया धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना, इसका भी टाइम आ गया था, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गीता भी बोल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल लेंगे। सो यू पर्सनली एडवेंट योरसेल्फ, तो फिर जो है भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। ओ लॉर्ड, यू अपीयर्ड इन सत्य युगा इन वाइट कम्प्लेक्शन। अब जो है नित्यानंद राम जो है भगवान के अन्य अवतार बताएंगे, बहुत अलग अलग टाइप से अवतार बताएंगे। पहले अभी युग अवतार बताएंगे, उसके बाद दशावतार स्तोत्र के हिसाब से बताएंगे। तो नित्यानंद प्रभु भगवान का स्तुति कर रहे हैं। ओ लॉर्ड, यू अपीयर्ड इन सत्य युगा इन वाइट कम्प्लेक्शन, you taught meditation and austerity by personally undergoing them yourself, wearing a deer skin and holding a stick and water pot in your hands. You appeared as a brahmachari and established the principles of religion. हे भगवान, आप सतयुग के अंदर जो है एकदम सफेद वर्ण के अंदर, सफेद कलर के अंदर जो है आप प्रकट हुए एक ब्रह्मचारी के रूप में, जिसके अंदर आपने जो है हिरण का छाल, हिरण की जो स्किन होती है वो पहन करके रखी पूरा टाइम, और हाथ में एक डंडा और एक कमंडल, पानी का होता है ना लोटा टाइप, वो लेकर के जो है आपने युग धर्म का स्थापना किया उस वक्त। क्या? तपस्या और ध्यान। तो ये जो है आपने तपस्या और ध्यान को जो है वहां पे स्थापित किया, खुद तपस्या करके, खुद ध्यान करके, एज नर नारायण ऋषि, नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान प्रकट हुए। उसके बाद ओ लॉर्ड, यू अपीयर्ड इन त्रेता युगा इन अ ब्यूटीफुल रेडिश फॉर्म, बीइंग द ओनली एंजॉयर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस। तो नित्यानंद राम कह रहे हैं आप त्रेता युग के अंदर जो है लाल वर्ण के अंदर, रक्त वर्ण यानी कि रेड कलर के होकर के जो है आप प्रकट हुए, और ये जो आपके जो है हाथों के अंदर यज्ञ की सारी सामग्रियां थी, और आपने यज्ञ करने का, हवन करने का प्रचार किया। तो ये कौन से अवतार है भाई? ये यज्ञ अवतार है, इनका नाम ही यज्ञ है, क्योंकि ये यज्ञ का, हवन का जो है प्रचार किया था त्रेता युग के अंदर, ये युग अवतार है उस टाइम के। उसके बाद इन द्वापर युग you appeared as a divine personality with the blackish color of fresh cloud. You personally established the principle of temple worship, dressed in yellow garments and marked with such signs as Sri Vatsa. You engaged in in gorgeous worship as a king. हाँ, तो द्वापर युग के अंदर साक्षात आप कृष्ण के रूप में एक काले बादल के समान रंग लेकर के आप प्रकट हुए, जिसके अंदर आपके आपके जो है पीले वस्त्र मुख्य होते थे। ऐसा नहीं केवल पीले पहनते थे, बहुत वैरायटी है कृष्णा के पास, लेकिन हाँ, पीले जो है अलग ही भगवान का जो है रूप निखारता है ना। और श्रीवत्स चिन्ह, श्रीवत्स जो है एक टाइप का, कुछ कहते हैं मार्क है, कुछ कहते हैं बाल है भगवान की छाती पे, जो कि लक्ष्मी जी का सूचक होता है। तो श्रीवत्स जो है आपके छाती के ऊपर था, और जो है ऐसे जो है आप प्रकट हुए, और आपने जो अर्चा विग्रह सेवा होती है, हाँ, टेम्पल डीटी वर्शिप, उसको जो है स्थापना किया। और इन कलियुग
you appear in a yellow complexion as a Brahman to preach Nama Sankirtan, which is unknown to the Vedas. You have innumerable incarnations who has the power to count them all. हाँ, और कलयुग के अंदर आप प्रकट हुए हैं एक ब्राह्मण के रूप में, जो कि वो भी गौर वर्ण में, हाँ, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के अंदर, और जो है क्या कहते हैं, नाम संकीर्तन का प्रचार करने, जो कि शास्त्र वेदों के अंदर भी नहीं है। वेदों के अंदर आपको हरे कृष्ण महामंत्र नहीं मिलेगा, या मिलेगा, लेकिन उसका नाम संकीर्तन ना, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि कली संतरण उपनिषद वेदों का पाठ आ जाता है, तो उसके अंदर तो है, लेकिन 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 नाम संकीर्तन, हाँ, हरिनाम संकीर्तन की महिमा, ये सब आपको जो है वेदों में नहीं मिलेगा। कृष्ण नाम की महिमा, ये सब आपको वेदों में नहीं मिलेगा। सो वो चीज जो कि वेद गुह्य है, यानी कि वेदों में भी नहीं पाई जाती, वो चीज जो है महाप्रभु यहाँ पर जो है दान देने के लिए, यहाँ पर जो है फैलाने के लिए प्रकट हुए हैं। उसके बाद नित्यानंद राम कहते हैं कि आपकी कितने अवतार, असंख्य अवतार है, किसके अंदर इतना शक्ति है कि सब गिन सके, लेकिन नहीं, फिर भी नित्यानंद राम बोलेंगे ओ लॉर्ड, इन द फॉर्म ऑफ मत्स्य यू एंजॉयड द पास्ट टाइम इन द वाटर ऑफ डिवास्टेशन। हाँ, हे भगवान, आप जो है मत्स्य रूप में आए, और मत्स्य रूप में आकर के जो है आपने जो प्रलयकारी जो पानी होता है उसके अंदर आपने जो है मजे किए, यस, मजे किए भगवान ने, है ना, उसके अंदर जो है खेले। उसके बाद कूर्म अवतार, यानी कि कछुआ वाला जो अवतार है, उसके अंदर आए और आपने जो है सभी जीवों को आश्रय दिया। हाँ, आपने हयग्रीव के रूप में जो है वेदों का रक्षा किया। हयग्रीव भगवान के वो अवतार है जिन्होंने मधु और कैटभ को मारा था, जिनका घोड़े का सर होता है। जैसे नरसिंह अवतार के अंदर शेर का सर होता है, वैसे हयग्रीव एक ऐसा अवतार है जिसका घोड़े का सर है ना। और हयग्रीव जो है वो क्या कहते हैं, मधु और कैटभ को मारा था। ये दोनों कौन है? ये यूनिवर्स के पहले ये हैं, क्या कहते हैं उसको, हैकर्स। ये हैकर है, क्योंकि इन्होंने जो है ब्रह्मा जी से वेद चुरा लिए थे, और पहले वेद जो है रिटर्न में नहीं हुआ करते थे, पहले सब दिमाग में हुआ करता था। तो इन्होंने जो है ब्रह्मा जी के दिमाग को जो है वो कर लिया था, क्या कहते हैं उसको, हैक कर लिया था हाँ, तो जो पहले हैकर्स थे ये दोनों थे, मधु और कैटभ, और इन दोनों को जो है मारा था भगवान हयग्रीव ने। ओ लॉर्ड, एज वराह यू डिलीवर्ड द प्लैनेट अर्थ, वराह देव के रूप में आपने पृथ्वी माता की रक्षा करी। हाँ, और आप नरसिंह रूप में आए हिरण्यकश्यप को फाड़ने के लिए। हाँ, अज्यूमिंग द वंडरफुल फॉर्म ऑफ वामन देव, आप वामन देव का अद्भुत रूप धारण करके आपने बलि महाराज को चीट किया, डिसीव्ड, चीट किया। हाँ, छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामन, बलि महाराज को आपने चीट किया। एज परशुराम, हाँ, परशुराम के रूप में आपने जो है क्षत्रियों को दमन किया, पूरे पृथ्वी को क्षत्रिय फ्री कर दिया। हाँ, एंटीवायरस चला चला करके पूरे पृथ्वी को जो है आपने अपडेट मार दिया। हाँ, परशुराम के रूप में। एज रामचंद्र, आपने रावण को मारा, और हलधर के रूप में जो है आपने जो है अनलिमिटेड पास टाइम्स, यानी असंख्य जो है लीलाएं करी, खेल खेले। हलधर, हलधर माने बलराम, क्योंकि वो खुद है सो आगे बुद्धा के रूप में आप जो है आए, और आपने दया, करुणा ये सिखाया, और कल्कि के रूप में आकर के आप म्लेच्छों को मार देंगे, सब म्लेच्छों को खत्म करेंगे, सफाया करेंगे इनका। सो म्लेच्छ जो होते हैं, एक्चुअली म्लेच्छ क्या होते हैं, म्लेच्छ बोला जाता है वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग होते हैं उनको म्लेच्छ बोला जाता है ज्यादातर। हाँ, इवन महाभारत के टाइम पर भी म्लेच्छ भाषा हुआ करती थी, लेकिन उसको जो है तुच्छ भाषा माना जाता, कोड लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता था। जैसे विदुर जी जब युधिष्ठिर महाराज को बताया कि लाक्षागृह में आग लगने वाली है और आप वहां से भाग जाओ, तो उस वक्त जो है वो म्लेच्छ भाषा में बताया था, कोड लैंग्वेज, ताकि किसी को समझ में ना आए। लेकिन वो अजीब सी भाषा होती, बिना सर पैर की, क्योंकि उसके अंदर अब आप खुद देखो, इंग्लिश है जैसे, है ना, इंग्लिश के अंदर आप, तुम और तू, तीनों के लिए यू तीनों के लिए यू यूज होता है, तो बड़ा अजीब सी भाषा, बिना सर पैर की। लेकिन खैर छोड़ो,
है ना। तो अच्छा, ये नित्यानंद प्रभु ने जो है दशावतार स्तोत्र के हिसाब से भगवान का स्तुति करा, है ना। नहीं तो दशावतार स्तोत्र महाप्रभु के आने से 300-400 साल पहले लिख दिए थे जयदेव गोस्वामी, तो वो था उस टाइम पे। तो एज धनवंतरी यू डिलीवर्ड द नेक्टर। हाँ, तो धनवंतरी कौन है, आधे लोग को पता ही नहीं होगा धनवंतरी कौन है। धनवंतरी भगवान के वो अवतार हैं जो कि अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में जो अमृत था वो हवा में प्रकट नहीं हुआ था, वो किसी के हाथों में था, और वो हाथ थे भगवान धनवंतरी के, जो कि कृष्ण के ही एक अवतार है। थोड़े टाइम के लिए आए थे बस वो डिलीवरी करने के लिए अमृत का। उसके बाद एज हंस अवतार भगवान के जो हुए, उन्होंने वेदों का जो ज्ञान है वो दिया था देवताओं को और ब्रह्मा जी, नारद इत्यादि को। हाँ, उसके बाद एज नारदा यू होल्ड अ वीणा सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। हाँ, भगवान नारद या नारद मुनि जो है वो भी भगवान के एक अवतार कहे जाते हैं। भागवतम में भी जो है कैंटो 1 चैप्टर 3 के अंदर नारद मुनि को अवतारों में काउंट किया गया है, क्योंकि वो एक हद तक शाक्तावेश अवतार है भगवान के। इवन जो 4 कुमार है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जो कि ब्रह्मा जी के बच्चे हैं, इनको भी जो है काउंट किया जाता है अवतार, भगवान के अवतार। क्यों? क्योंकि ये जो है एक एक डिपार्टमेंट के जो है एचओडी है, हेड है, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे भक्ति जो है, भक्ति के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है नारद मुनि। भक्ति जो चीज है, भक्ति का जो ज्ञान है, उसके एचओडी है नारद मुनि। उसी तरह जो ज्ञान मार्ग है उसके एचओडी है ये 4 कुमार। तो इनको भी जो है भगवान के अवतार में ही काउंट किया जाता है। आगे, एज व्यास देव यू एक्सप्लेन योर ओन ट्रूथ। व्यास देव के रूप में आप आए और आपने जो है खुद ही का सत्य बताया। हाँ, एंड एज कृष्णा यू अपीयर्ड इन गोकुल टू enjoy various transcendental pastimes. You had wonderful qualities and enjoyed sweet joyful pastimes. तो नित्यानंद राम कहते हैं कि एज कृष्णा आप प्रकट हुए गोकुल के अंदर और अपने असंख्य enjoyed various transcendental pastimes, जो है आपने असंख्य दिव्य लीलाएं जो है उनका आनंद लिया। एंड भगवान की, कृष्णा की जो है वंडरफुल क्वालिटीज थी और बहुत ही जॉयफुल स्वीट पास टाइम्स थे। हाँ, यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में से कुछ लोग स्टेट कर रहे हैं, यहाँ नित्यानंद प्रभु नहीं बोल रहे हैं, या तो वृंदावन दास ठाकुर या फिर जो श्लोक या फिर जो बुक को ट्रांसलेट किए हैं गौर गोविंद महाराज के शिष्य, उन्होंने यहाँ पर कोट किया है। अखिल रसामृत मूर्ति परश्रमर रुचिरुद्ध तारक पालीह कलित कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर्जयति। लेट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बी ग्लोरिफाइड। हाँ, कृष्ण की जय हो। जयति, तो कृष्ण की जय हो। बाय virtue of his expanding attractive features, he subjugated the gopis named Taraka and Pali and absorbed the minds of Shama and Lalita. So कृष्णा ने अपने expanding attractive features, कृष्णा के जो attractive features हैं, जैसे कृष्णा के बाल, कृष्णा की आंखें, कृष्णा का नाक, कृष्णा का मुंह, हर चीज कृष्णा से रिलेटेड हर चीज जो अट्रैक्टिव है। और उससे क्या करा कृष्णा ने, जो है श्यामा, तारका, पाली, ललिता, ये सब गोपियों के नाम है। इन सब को जो है मोह लिया पूरा। हाँ, इन सब को जो है क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब्ड द माइंड्स ऑफ। हाँ, इन सब का जो मन है ना वो चुरा लिया एक हद तक कृष्णा ने। He is the most attractive lover of Srimati Radharani and is the reservoir of pleasure for devotees in all devotional mellows. हाँ, ये कृष्णा कौन है? ये राधा रानी, जो श्रीमती राधा रानी है, उनका सबसे जो अट्रैक्टिव लवर है वो है कृष्णा। और द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर फॉर ऑल डिवोटीज, अखिल रसामृत मूर्ति, जितने भी टाइप के रस हैं, हाँ, चाहे वो सख्य हो, दास्य हो,
वात्सल्य हो, माधुर्य हो, सभी टाइप के जो रस है उन सभी के परम भोक्ता, सभी को आनंद देने वाले हैं कृष्ण। आगे भागवतम में से भी एक श्लोक कोट किया है, उसमें है a tumulus sound arose from the armlets, ankle bells and waist bells of the gopis as they sported with their beloved Krishna in the circle of rasa dance। तो इसके अंदर कह रहे हैं कि जब गोपियां लोग जो है आनंद उठा रही थी अपने लवर बिलवेड कृष्णा के साथ रास नृत्य के अंदर, हाँ, तो क्या हुआ उस वक्त का वर्णन है कि भाई जितने भी आर्मलेट्स यानी कि बाजूबंद और बैंगल्स और पायल और जितना भी होता है कमरबंद, करधनी जिसे कहते हैं, है ना, ये सब क्योंकि इतना छन छन और ऐसा सब आवाज आ रही थी। सोचो 10,000 करोड़ गोपियां एक साथ डांस कर रही है कृष्णा के साथ, और कृष्णा का खुद का ऑर्नामेंट्स अलग बज रहे हैं, तो इस सब के एक साथ आवाज होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा भारी जो साउंड है वो पैदा हो गया था। सो एज दे स्पोर्टेड विद देयर बिलवेड, तो सब जो है आनंद उठा रहे थे अपने प्रेमी कृष्ण के साथ। आगे ये सब बोलने के बाद नित्यानंद राम कहते हैं यू विल फिल द एंटायर यूनिवर्स। अब महाप्रभु पर आए हैं, कृष्ण तक हो गया ना, अब महाप्रभु पर आएंगे नित्यानंद राम। तो कहते हैं यू विल फिल द एंटायर यूनिवर्स विद कृष्ण नाम संकीर्तन, लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विल बी प्रीच्ड इन ईच एंड एवरी हाउस। महाप्रभु की क्या कृपा है, महाप्रभु ने क्या किया है, महाप्रभु जो है पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को जो है कृष्ण नाम संकीर्तन से जो है भर देंगे, पूरा ऊपर तक पूरा एकदम भर देंगे। और जो है क्या कहते हैं, जो भगवान का जो प्रेमा भक्ति है, प्रेम में भगवान की सेवा है, जो कि ज्ञानी लोग तपस्वी लोग ये वो सोच तक नहीं सकते जिस चीज के बारे में, उस तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। वो प्रेममय सेवा जो है हर एक घर के अंदर प्रचारित होगी महाप्रभु की कृपा से। You will fill the entire world with ecstasy when you dance along with your devotees। हाँ, तो जब महाप्रभु नाचते हैं, हाँ, नाचने के कारण महाप्रभु के जो है हर जगह जो है अशुभता जो है दूर हो जाती है। और हर कोई अशुभता दूर होकर के क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, अशुभता दूर होकर के क्या होता है, अशुभता दूर होकर के महाप्रभु हर किसी को भाव के अंदर पूरा का पूरा डुबा देंगे। हाँ, नाचामु भुवन, हाँ, महाप्रभु जो है हर किसी को जो है नचा देंगे। नाचता व्यक्ति का है पागलों की तरह, जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। मुझे नहीं लगता भौतिकवादी व्यक्ति कभी भी पागलों की जैसे नाचता है, खुश होता है, सिवाय उसके जब वो नशे में हो। एक भ्रामक सुख जरूर होता है, लेकिन हाँ असली सुख नहीं। मुझे नहीं लगता एक भौतिकवादी व्यक्ति ऐसा कभी सुखी होता है, लेकिन महाप्रभु केवल नाचने मात्र से जो है हर किसी को भगवत प्रेम में डुबा देंगे। Inauspiciousness disappears simply by the influence of those who eternally meditate on your lotus feet। हाँ, जो अशुभता है, अरे ये छोड़ो, जो भक्त महाप्रभु के चरणों का 24 घंटा ध्यान करता है, उसके अपीयरेंस से केवल, यानी कि वो है जहां पर, उसके प्रभाव से जो है सारी अशुभता भाग जाती है। तो महाप्रभु की तो क्या ही बात करें। Your steps will nullify the misfortune of entire world when you dance in कीर्तन। जब महाप्रभु डांस करते हैं कीर्तन के अंदर, तो जितना भी अशुभता है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत के अंदर, सब कुछ जो है नष्ट हो जाएगा और हर कोई भगवत प्रेम में डूब जाएगा जब महाप्रभु नाचते हैं। हाँ, you will purify the all four directions by your glance। महाप्रभु जिधर जिधर देखते थे उधर उधर जो है पूरा डायरेक्शन शुद्ध कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह जो है महाप्रभु पूरा शुद्ध कर देंगे। महाप्रभु जिसको देखे वो शुद्ध हो जाता। महाप्रभु ने जिसको देखा, जिसके ऊपर नजर पड़ गई, हाँ, या फिर जिसने महाप्रभु का नाम कीर्तन सुन लिया, अरे उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता, वो नाचने लग जाता पागलों की तरह। That was महाप्रभु, महाप्रभु की परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौर चंद्र। ये महाप्रभु की परम करुणा है।
महाप्रभु जिधर देख लेंगे उधर जो है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा हर किसी को। सो क्या कहते हैं, हाँ, बाय योर ग्लैंस यू विल प्योरीफाई ऑल 4 डायरेक्शंस। इवन महाराष्ट्र के अंदर एक संत हुए श्री तुकाराम महाराज। सो तुकाराम महाराज ने भी नाम संकीर्तन का प्रचार किया है, विठल के बहुत बड़े भक्त हुए तुकाराम महाराज। तो कई बार कई भक्त लोग, कई आचार्य लोग बताते हैं कि तुकाराम महाराज के गुरु कौन थे। हाँ, तुकाराम महाराज का ऐसे क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र साइड में ऐसा कोई था नहीं जो क्या कहते हैं नाम संकीर्तन का प्रचार करे। तो तुकाराम महाराज को कई बार आचार्य लोग बताते हैं कि उनको सपने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए और बोला कि तुम नाम संकीर्तन करो। हालांकि उन्होंने महामंत्र नहीं गाया कुछ और, लेकिन नाम संकीर्तन करा, मेन चीज वो है। हाँ, तो महाप्रभु जो है हर जगह जो है हर एक डायरेक्शन को शुद्ध कर देते, जिधर देखते उधर शुद्ध हो जाते व्यक्ति। आगे कहते हैं when you raise your hands while dancing, all the inauspiciousness on the heavenly planets will be destroyed. Such is your glory, such is your dancing, and such are your servants. महाप्रभु जब ऐसे हाथ ऊपर करके कीर्तन करते, तो हाथ ऊपर करने से महाप्रभु के जो है क्या कहते हैं, जो ऊपर के जो लोग हैं स्वर्ग इत्यादि, वो सब जो है क्या कहते हैं शुद्ध हो जाएंगे। वहां पर भी अगर कुछ अमंगल अशुभ है वो सब खत्म हो जाएगा महाप्रभु के केवल ऐसे हाथ ऊपर करके संकीर्तन करने से। सो महाप्रभु इतने महान है। आगे श्री नित्यानंद राम कहते हैं, ओ लॉर्ड यू पर्सनली अपीयर इन दिस वर्ल्ड टू डिस्ट्रीब्यूट लव ऑफ गॉड बाय बेस्टोइंग कृष्ण नाम। आप पर्सनली जो है कृष्ण नाम के द्वारा भगवत प्रेम देने के लिए आए हैं। लेकिन अब नित्यानंद प्रभु कुछ कहने वाले हैं। Who has the power to describe your wonderful glories? किसके अंदर इतना क्षमता है जो महाप्रभु के जो है परम करुणा, महाप्रभु का जो क्वालिटीज है उन सब को जो है बता सके, बोल सके, किसी में इतना क्षमता नहीं है। You yourself will distribute devotional service to Vishnu that are unknown to the Vedas. आप खुद साक्षात आप खुद जो है वो भक्ति का प्रचार करेंगे जो कि वेदों में भी नहीं दे रखा है। हाँ, अब नित्यानंद राम एक लाइन बोलते हैं, We all intensely desire that devotional service. नित्यानंद राम कहते हैं कि हम सभी को जो है, हम सब जो है बहुत ज्यादा इंटेंसली, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है हमारी कि हमको वो भक्ति मिले। क्या हमारी इतनी इच्छा है? क्वेश्चन ये। हाँ, नित्यानंद प्रभु तो है, नित्यानंद प्रभु की तो है। हाँ, सो क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमारी इतनी तीव्र इच्छा है? वो जो भगवत प्रेम है, वो जो भगवत भक्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाँ, क्या हम चाहते हैं वो चीज? श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से एक बार किसी ने ऐसा स्टेयर केस वॉक जो होती है, मतलब क्लास देने के बाद जब महाराज जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर किसी ने महाराज से क्वेश्चन करा कि महाराज कितना टाइम लगता है परफेक्शन हासिल करने में, कितना टाइम लगेगा परफेक्शन हासिल करने में? उन्होंने कहा इट डिपेंड्स। हाँ, व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना। सो उन्होंने कहा कि है ना, इफ यू वांट यू कैन गेट इट। तो वो भक्त ने पूछा कि कई बार हम देखते हैं भक्ति के अंदर कई कई साल बिता देते हैं लोग, उसके बाद भी जो है उनको परफेक्शन हासिल नहीं होता है, भक्ति नहीं मिलती है, प्रेम भक्ति नहीं मिलती है। तो गौर गोविंद महाराज कहते हैं दैट मीन्स दे डोंट वांट इट। सिंपल, दैट मीन्स दे डोंट वांट इट। हाँ, इफ यू वांट इट, हाँ, यू मस्ट आस्क फॉर इट। अगर आपको चाहिए, हाँ, तो उसको मांगना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है कि क्या कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं हम, हाँ, हालांकि हमारा मार्ग जो है साधना भक्ति से रागानुगा मार्ग तक है ना। साधना भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन जो है कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। कहीं ना कहीं हम जो है केवल मैकेनिकली केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हो गई मेरी 16 माला। हाँ, एक माला मैं कर लेता हूँ 8 मिनट में, 7 मिनट में या 9 मिनट में, जो भी है ना। और क्या कहते हैं ऐसे में माला कर लेता हूँ और रोज कर रहा हूँ मैं तो।
और मैकेनिकली जो है हम माला कर रहे हैं। उसके अलावा प्रभुपाद की वो हम स्टॉप वॉच लगा कर पढ़ते हैं, ठीक है 15 मिनट में पढ़ के रहूंगा एटलीस्ट। हाँ, हैबिट बनाने के हिसाब से वो ठीक है, वो गलत नहीं है साधना भक्ति, लेकिन फिर भी जो है उसी के अंदर अटक जाना, उसी को सालों साल करते रहेंगे मैकेनिकली, तो फिर कुछ नहीं होएगा, तो फिर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ, सो गौरविंद महाराज कहते हैं कि यू हैव टू बेग फॉर इट, यू हैव टू बेग फॉर इट। आपको मांगना पड़ेगा वो, जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। सिंपल सी चीज है, आपको जितना आपको नीड होएगा ना उतना आपको मांगना पड़ेगा। अगर आपको नीड ही नहीं है, कृष्णा क्यों देंगे आपको? हु आर यू, क्यों देंगे? हाँ, मैं एक भक्त बता रहे थे उनका रियलाइजेशन हुआ क्या। ये जो भक्त हैं इनका कुछ पहले भक्ति में आने से पहले इनकी कुछ बैड हैबिट्स थी। और बैड हैबिट्स थी तो क्या कहते हैं, ये भक्ति में आए थे और भक्ति में आकर के जो है इन्होंने माला करना, प्रभुपाद बुक्स पढ़ना, ये सब शुरू किया, भक्तों का संग करना शुरू किया। और फिर जो है क्या कहते हैं, जब ये सब इन्होंने शुरू किया तो इनकी जो बैड हैबिट्स थी, जो भी पुराने संस्कार थे, एक हद तक जो है गायब होने लगे। हाँ, ये वो जो हैबिट्स थी वो सब छूटने लगी और वो अच्छे से भक्त बन गए। भक्त बन गए, इवन भक्त छोड़ो, माला में तो सिचुएट हो ही गए, मतलब माला तो अच्छे से चल ही रही, उसके अलावा जो है ये प्रचार भी करने लगे। 4 5 10 15 लोगों को इन्होंने प्रचार भी कर दिया, हरिनाम भी दिलवाने लग गए, मतलब चैंटिंग कराने लग गए, है ना, प्रचार करने लग गए। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन और सभी टाइप की जो सेवाएं होती है वो सब ये करने लगे भक्त, है ना। और 3 4 साल तक जो है इनको बैड हैबिट्स के बारे में एक बार वो ख्याल तक नहीं आया था। लेकिन 3 4 साल बाद जो है ये जो भक्त हैं इनको ये वापस जो बैड हैबिट्स है वापस ऊपर उठ करके आने लग गई। हाँ, मतलब तब तक शांत थी, शांत हो गई थी, लेकिन अब जो है वो वापस उठ उठ करके आने लगी। हाँ, और ये भक्त जो है अब काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि इस बार ये संभल नहीं रहा था। इस बार तो ये माला भी कर रहे थे, इस बार ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इस बार ये संभाली नहीं जा रही थी प्रॉब्लम्स। सो ये जो है मंदिर के अंदर बैठ करके जो है महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से जो है प्रार्थना करते हुए जो है माला कर रहे थे। हाँ, ऐसे बेग कर रहे थे, लिटरली ही वाज बेगिंग। हाँ, और मांग रहे थे, प्लीज प्रभु मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। हाँ, मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि जगाई मधाई को जो है महाप्रभु ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आज के बाद वो कभी जो है बुरा काम पाप कर्म नहीं करेंगे, और अगर फिर भी आप ऐसा करते हो महाप्रभु वोंट एक्सेप्ट यू, ऐसा प्रभुपाद ने बोल रखा है। तो अब ये बेचारा डर गया कि अगर महाप्रभु, हाँ, जो महावदान्य अवतार है, वो भी मुझे छोड़ देंगे तो फिर मेरा क्या होएगा? तो फिर जो है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना कर रहा था। और ऐसे प्रार्थना करते करते वो माला कर रहा था, और उतने में क्या हुआ, सुबह का टाइम था। क्लास वगैरह सब हो गया था, उसके बाद का टाइम था, तो प्रार्थना कर रहा था नित्यानंद राम से, महाप्रभु से। तो उस वक्त जो है ब्रह्मचारी जो थे मंदिर के, वो जा रहे थे, निकल रहे थे संकीर्तन के लिए। संकीर्तन के लिए निकल रहे थे, और वो जो है क्या कहते हैं, मैगजीन्स भी लेकर के जो है जा रहे थे, लाइक बीटीजी मैगजीन्स जो होती हैं, है ना, वो लेकर के जा रहे थे वो, और भर रहे थे। तो ये जो भक्त था, ये माला करते करते जो पैक कर रहे थे मैगजीन्स, उनके तरफ इसकी जो है नजर पड़ गई, है ना। और देखा तो वो जो एक पूरा बंडल था बीटीजी मैगजीन्स का, तो उसके अंदर जो सबसे टॉप पर था, टॉप पर एक बुक थी, उसके अंदर उसके ऊपर फोटो बन रखी थी महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, पानिहाटी दही चिड़ा फेस्टिवल वाली, है ना। उसके अंदर जो है सभी भक्तों से घिरे हुए हैं, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, ऐसे। तो पता नहीं क्यों, लेकिन वो भक्त जो है उससे अट्रैक्ट हुआ, बोले यार ये मैगजीन, तो उसने बोला प्रभु ये मैगजीन मेरे को दे दो, बोले हाँ दे लो, है ना। तो फिर उसने वो मैगजीन ली, और पता नहीं क्यों लेकिन जो है ढूंढने लगा, है ना, मतलब ऐसे खोल करके देखने लगा भाई क्या है मैगजीन के अंदर। तो उसके अंदर उसको एक आर्टिकल दिखा, उस आर्टिकल का टॉपिक था स्ट्रगल्स ऑफ द साधकस। ये 2025 की बात है, इवन फेब्रुअरी की बात है, ठीक है।
तो क्या कहते हैं, स्ट्रगल्स ऑफ साधकास नाम से एक आर्टिकल दिखा उसको, है ना। और ये बुक कौन सी है, ये मैगजीन पब्लिश हुई थी मई 2023 के अंदर, और ये लास्ट कॉपी बची थी मंदिर के अंदर, तो वो जो है उसको मिल गई। श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई तार्किक है, केवल खुद के एक्सपीरियंस पर विश्वास करता है, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। हाँ, अगर आपको जो है ऐसा है कि आप केवल पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही जो है विश्वास करते हो, ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक बार महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से जो है कृपा मांग के देखो, मांगते ही आपको जो है चमत्कार मिलेगा, मांगते ही आपको जो है रेसिप्रोकेशन मिलेगा। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो विचार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। तो वो भक्त को जो है क्या कहते हैं, वो आर्टिकल मिला। अब उस आर्टिकल के अंदर उसको जो है उसका सॉल्यूशन मिला। सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन ये था कि आर्टिकल के अंदर एक स्टोरी फॉर्म में जो प्रभु थे, आई थिंक व्रज बिहारी प्रभु का आर्टिकल है वो, उसका टॉपिक ये था, स्टोरी फॉर्म में था कि आर यू अ सोल्जर और अ बेगर, ये टॉपिक था उसका, है ना। सो आर यू अ सोल्जर, तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि जैसे कई बार ऐसा होता है, एक भक्त होता है ना, जो भक्त होता है वो नया नया भक्ति के अंदर आता है और बहुत उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म के साथ जो है भक्ति करने लग जाता है। और वो माला भी करता है और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, बुक्स पढ़ता है, अच्छे से सब करता है ना। सो उसको जो है एक सोल्जर की तरह जो है डिपिक्ट किया है वो स्टोरी के अंदर। तो जैसे एक सोल्जर होता है ना, तो सोल्जर, उसको ये बताया जाता है कि भाई आप माया के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हो। भक्त को बताया जाता है, तो आप माया के खिलाफ युद्ध में हो, तो वो एकदम एक युद्ध भूमि जो है वैसा बताया है कि भाई माया देवी उस तरफ है, इधर ये अकेला भक्त है और इसके पास एक गन है। गन क्या है, गन है उसकी माला झोली, ऐसे ऐसे है ना। तो वो हरिदास ठाकुर की स्टोरी सुनता है ना, वो सुनता है कि भाई कैसे अगर आप माला करते हो, माला के बल पर जो है आप खुद की ऐसा नाम प्रभु के बल पर जो है आप माया को जीत सकते हो। हरिदास ठाकुर को स्वयं माया देवी आई थी टेस्ट करने के लिए, या यूं कहें क्या कहते हैं, टेम्प्ट करने, यानी बहकाने के लिए, है ना, एक वैश्या आई थी। तो लेकिन हरिदास ठाकुर फिर भी जो है माला कर रहे थे, है ना, और वो माला में बल इतना था कि उसको भी जो है शुद्ध कर दिया हरिदास ठाकुर ने। तो उसने ये स्टोरी सुनी, है ना, तो उसको विश्वास आया कि यस, मैं अपनी साधना के बल पे, माला के बल पे जो है माया देवी से जीत सकता हूँ। और वो जो है ऐसे अंधाधुंध जो है फायरिंग भी कर दी उसने उस तरफ। कहने का मतलब है 2-4 प्रीच करके भी ले आया है ना। अब जो है अभी तक माया देवी ने लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया था माया देवी ने उसको अभी तक सीरियसली नहीं लिया था। माया देवी केवल सोचा ठीक है, उछल कूद कर रहा है, करने दो, है ना। लेकिन अब जो है माया देवी की उसके ऊपर नजर पड़ी और उधर से बैकफायर हुआ, मतलब वापस भी कुछ गोलियां आई। बोले ये तो पहली बार हुआ है है ना। गोलियां क्या थी, वो गोलियां डिपेक्ट करती है सेल्फ डाउट, भक्ति सही मार्ग है या नहीं, मैं भक्ति करना चाहिए या नहीं, भौतिक जो भोग थे, पुरानी जो चीजें थी वो भी अच्छी थी, ऐसा ये सब जो मेंटालिटी, ये माया देवी कुछ गोलियां थी, हाँ। लेकिन फिर भी जो है वो दृढ़ होकर के जो है करता है, फायरिंग करता है और कोशिश करता है, टिका रहता है। लेकिन इस बार अब वो उसको डर लग रहा है, अब उसको डर लग रहा है। और जो माया देवी है, अब उन्होंने जो है अपना विकराल रूप जो है दिखाया उसको, और अब जो है ये बेचारा कांप रहा है। ये भक्त जो था, जो सोल्जर के रूप में है, जिसके पास बंदूक भी है, सब है, ये कांप रहा है, कोशिश कर रहा है, गोली चला रहा है, लेकिन उससे जो है मतलब टिका नहीं जा रहा। वो सेम टाइम पर जो है अपनी जान की भीख भी मांग रहा है। पीछे की तरफ देखा, जिन भक्तों ने जो है उसको पुश किया था, मोटिवेट किया था, वो भी कोई नहीं है। ये युद्ध उसको अकेले लड़ना पड़ेगा। और ऐसी हालत में
अब वो ये चीज रियलाइज करता है कि वो कितना हेल्पलेस है। हेल्पलेस इन द सेंस, वो इतना ज्यादा हेल्पलेस है कि माया देवी के ऊपर उसका कुछ काम नहीं कर रहा, और अब उसकी जो पुरानी आदतें थी वो वापस आने लग गई। अब ये जब इस भक्त ने पढ़ा बोले यार ये तो मेरी स्टोरी है पूरी की पूरी। हाँ, तो उसने फिर आगे पढ़ना शुरू करा। बोले आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, हाँ आगे कहो यार। तो फिर जो है उसने वो उसके अंदर लिखा था उन्होंने कि अभी तक जो भक्त क्या कहते हैं, अब वो जो है प्रार्थना करने लगा भगवान से। अब उसने जो है ये जो सोल्जर वाला जो था, हाँ, अचीविंग माइंडसेट, कि मैं अपनी साधना के बल पे सब कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपने जो है खुद के पौरुष पे, यानी खुद के बल पे, खुद की साधना के बल पे जो है माया देवी को जीत सकता हूँ। ये जो अचीविंग मेंटालिटी है एक सोल्जर वाली, अब उसने जो है ये छोड़ दी, और छोड़ करके हेल्पलेसली जो है भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हाँ, अब इसका रियल लाइफ में कैसे हो रहा है? रियल लाइफ में ऐसे हो रहा है कि आज तक जो व्यक्ति भागवतम क्लास में बैठता था, ठीक है, सिद्धांत इत्यादि जानता था, है ना, और क्लास के अंदर जो मजाक मस्ती थोड़ा बहुत होता था, हाँ, उसके अंदर जो रमण करता था, उसके अंदर खुश रहता था, हाँ, भागवतम क्लास के अंदर। अब वो भागवतम के अंदर जो भक्त लोगों ने स्तुतियां करी है भगवान की, हाँ, उनको अपनाने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान को जो है प्रार्थना करने लगा। उसके बाद जो आज तक जो है क्या कहते हैं सोचता था कि हरिदास ठाकुर ने जो है क्या कहते हैं अपने खुद के बल पे, अपनी खुद की साधना के बल पे जो है ये माया देवी को जीत लिया था, अब उसे ये चीज रियलाइज होती है कि हरिदास ठाकुर खुद की साधना के बल पर नहीं जीते थे। हरिदास ठाकुर माला करते समय भगवान से कृपा के लिए भीख मांग रहे थे। अब उसको ये चीज रियलाइज होने लगी। हाँ, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे हरिदास ठाकुर, इसलिए वो बच पाए उस समय। और फिर जो है जब उसने भगवान को टोटली सरेंडर किया, भगवान को जो है प्रार्थना किया, भगवान से भीख मांगी, हाँ, एज अ बेगर, तब जो है वो उनकी शक्ति से माया को जीत सकता है। दैट्स इट। हाँ, सो इसके लिए एग्जाम्पल, एक और अच्छा एग्जाम्पल देते हैं वो, उसमें था स्टोरी में कि एग्जाम्पल देते हैं प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र का। राजा प्रताप रुद्र जो थे वो क्या कहते हैं क्योंकि एक राजा थे तो, लेकिन भक्त थे। तो महाप्रभु के प्रति वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान है, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है ही, तो क्या कहते हैं भगवान के प्रति बहुत अट्रैक्टेड थे। और उनके गवर्नर रामानंद राय, वो तो साक्षात महाप्रभु के पार्षद, वो पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहते, है ना। तो इधर जो है क्या कहते हैं इनको बहुत अट्रैक्शन होता महाप्रभु से, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि भाई तुम तो राजा हो, आज तक देखा भी नहीं था ना, लेकिन बोले कि वो तो राजा है, मैं राजा से नहीं मिल सकता। सन्यासी होने के नाते ऐसे एक राजा मोस्टली भोग विलासी होते हैं, तो एक राजा को मिलना मुझे शोभा नहीं देता एक सन्यासी को। महाप्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया प्रताप रुद्र को। हाँ, और प्रताप रुद्र ऑब्वियसली राजसी वेश में रहते क्योंकि राजा है ना। सो महाप्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया प्रताप रुद्र को, और बहुत ट्राई किया प्रताप रुद्र ने मनाने का और ऐसा, लेकिन महाप्रभु नहीं माने। और इवन हालांकि वो एनवियस नहीं थे कि भाई रामानंद राय जो है वो महाप्रभु से रोज मिलने जाते हैं और ऐसा कुछ, ना ना ना। इवन महाप्रभु ने तो ये कह दिया, महाप्रभु ने रामानंद राय को कहा था कि तुम जॉब वॉब छोड़ दो, तुम मेरे साथ आओ, अपन जो है कृष्ण कथा करेंगे, ऐसा करके तुम्हारे साथ बहुत रस आता है कृष्ण कथा करने में। तो प्रताप रुद्र ने तो ये भी अलाउंस दे दिया, ठीक है तुम जॉब छोड़ दो, तुम महाप्रभु की सेवा करो, अच्छी बात है, तुम महाप्रभु की सेवा करो, मैं तुमको सारा जो है क्या कहते सैलरी वगैरह सब आता रहेगा तुम्हारे पास, उसकी तुम टेंशन ही मत लो, तुम महाप्रभु के साथ टाइम स्पेंड करो। तो प्रताप रुद्र बिल्कुल भी एनवियस नहीं था कि अच्छा मेरे को तो संग नहीं दे रहे हैं, इस व्यक्ति को संग दे रहे हैं, अच्छा, ऐसा नहीं। तो प्रताप रुद्र जो है ठीक है, लेकिन काफी दुखी थे कि कभी मेरे ऊपर भी कृपा हो जाए महाप्रभु की, तो मैं जो है क्या कहते हैं महाप्रभु के दर्शन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, और भक्तों का जो है वो सेवा करते ही थे, है ना, प्रताप रुद्र।
तो लेकिन महाप्रभु जो है उनसे प्रसन्न नहीं हो रहे थे। आगे चल के जो है महाप्रभु उससे खुश हुए जब उन्होंने देखा कि जगन्नाथ के रथ के आगे वो एक क्या कहते हैं, झाड़ू लगाने वाले की तरह झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब जो स्वीपर होता है ना, उसकी तरह झाड़ू लगा रहे हैं राजा होते हुए भी। तो हाँ, महाप्रभु को तब थोड़ा जो है अच्छा लगा था प्रताप रुद्र। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब रथ यात्रा का टाइम था, रथ यात्रा में जब महाप्रभु थक गए थे ना, तो थकने के बाद जब बैठे थे तब रामानंद राय ने जो है एडवाइस दिया था प्रताप रुद्र को कि आप है ना, ये जो राजसी वेश है ना इसको खोल दो, है ना, इसको छोड़ो, और एक जो क्या कहते हैं भिखारी वाला जो रूप होता है, हाँ, या यूं कहें सन्यासी वाला, जो एक जैसे षड गोस्वामी गण रहते थे ना, एक बस ऐसा चादर डाल के, तो आप वैसा एक रूप लेकर के, वैसे कपड़े पहन करके सिंपली जा करके महाप्रभु के पास जाओ, हाँ, उनको प्रणाम करो, और फिर गोपी गीत गाना। ठीक, गोपी गीत पूरा ट्रेनिंग दे करके भेजे थे रामानंद राय कि आप ये गाना, महाप्रभु पिघल जाएंगे ना। और जो है उसके बाद फिर महाप्रभु का जो है वो आए, और महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु ने उनको एक्सेप्ट करा कि भाई राजा होते हुए ऐसे सिंपल कपड़े पहन के आया, अरे वाह अच्छी बात है। तब महाप्रभु ने उनको एक्सेप्ट करा। मीन्स सोल्जर से, एक राजा से वो जब भिखारी बन गए, हाँ, हम्बली आए, उसके बाद महाप्रभु ने जाकर के उनको एक्सेप्ट करा। उसके बाद जो है उन्होंने जो है उनके महाप्रभु के पांव दबाने लगे और फिर जो है गोपी गीत गाने लगे। तो महाप्रभु को जो है इतना अच्छा लगा, अरे बाप रे। लेकिन उसके बाद जो है फाइनल टेस्ट आता है। फाइनल टेस्ट में महाप्रभु ने पूछा राजा प्रताप रुद्र से कि कौन हो तुम, हु आर यू, हाँ कौन हो तुम। तो जब प्रताप रुद्र ने आंसर दिया कि मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ, मैं आपके आपके दासों के दासों के दासों का तुच्छ दास हूँ। जब प्रताप रुद्र ने ये आंसर दिया, महाप्रभु ने ये आंसर सुना, अरे महाप्रभु तो बस वहीं पिघल गए, और महाप्रभु ने फिर जो है प्रताप रुद्र को गले लगा लिया। ये जो है शिक्षा है हमारे लिए। हाँ, लास्ट में, उस आर्टिकल के लास्ट में जो है वो जो आर्टिकल लिखा है, ब्रज बिहारी प्रभु नाम है उनका, तो वो पूछते हैं आर यू अ बेगर और अ सोल्जर। जब तक हम सोल्जर मेंटालिटी रखेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। अचीविंग मेंटालिटी छोड़ करके रिसीविंग मेंटालिटी लानी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई बोलता है कि नहीं लेकिन मैं भिखारी हूँ, मैं मांगता हूँ भगवान से, लेकिन अभी भी आपको नहीं मिला है, दैट मीन्स यू आर स्टिल नॉट एन इम्प्रेसिव बेगर। उसमें वो लाइन लिखते हैं कि अगर आपको अभी भी अगर नहीं मिला है, इसका मतलब आप ज्यादा अच्छे से भिखारी बने नहीं हो, अभी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ, सबसे ज्यादा भीख उस भिखारी को मिलती है जो कि ज्यादा दुखियारा होता है, ज्यादा रोता है, ज्यादा गिड़गिड़ाता है, ज्यादा बिलकता है। उसको जो है लोग सोचते हैं नहीं यार इसको सही में जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसको, उसको जो है भीख मिलता है। हाँ, तो अभी तक हमको मिला नहीं है। एक हद तक हो सकता है हमें दास भाव हो, लेकिन उतना नहीं है। ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। वी आर नॉट एन वी आर नॉट स्टिल नॉट एन इम्प्रेसिव बेगर। हमको बेगर बनना पड़ेगा, तभी हम जो है क्या कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं महाप्रभु को कि आप ये जो भक्ति देने आए हैं, ये हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं। सो डू वी रियली वांट इट? अगर चाहते हैं तो मांगना जरूरी है। ठीक है, यही रखते हैं, पार्ट 2 में देखेंगे आगे का, आगे नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे और आगे क्या हुआ। सो यही रखते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री श्री नित्यानंद चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।